दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। दिल्ली मतदान में जो सबसे बड़ी स्थिति आ रही है उसमें जो चर्चा है, जिन चार चेहरे जो मेन माने जा रहे हैं महिलाओं में, वो हैं सोनिया जी, प्रियंका गांधी, सुषमा स्वराज और स्वाति मालीवाल। ये चार चेहरे दिल्ली में सबसे ज़्यादा इस समय चर्चा में। नंबर 1 पे स्वाति मालीवाल चल रही हैं। हर महिला स्वाति मालीवाल के साथ जो अभद्रता हुई, उनको 7 थप्पड़ मारे गए। हर महिला का यही है कि क्यों मारे गए, इसी में हर जगह चर्चा चल रही। दूसरी सिंपैथी जो दिख रही है ज़बरदस्त, वो दिख रही सुषमा स्वराज के प्रति। जहाँ पर भी बांसुरी जा रही हैं वहाँ लोग कह रहे हैं सुषमा जी आ गए, सुषमा जी, कई लोग कह देते सुषमा जी। तो सुषमा स्वराज का इतनी जबरदस्त अंडर करंट सिंपैथी चल रही है, उसका आप समझ ले बांसुरी को फ़ायदा मिल रहा और भाजपा के सभी कैंडिडेट को मिल रहा। चूँकि वह दिल्ली के लोगों का ये मानना है कि सुषमा स्वराज एक ऐसी लीडर थी, गैर विवादास्पद एक भी दाग नहीं था ये सुषमा स्वराज के प्रति, और वो आज नहीं है तो सिंपैथी है। उसके बाद आपको बता रहे हैं कि वास्तव में हकीकत यह है कि दिल्ली की आवाम पे प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की बहुत मजबूत पकड़ है, मगर ये लोग आए नहीं। स्टार प्रचारक थे। दिल्ली के लोगों को ये अफसोस हो रहा है ये दोनों लोग क्यों नहीं आए। इससे कांग्रेस का कार्यकर्ता निराश है, हताश है, और आम कार्यकर्ता भी कि ये समझौता मजबूरी बस हुआ आपसे, इस वजह से कांग्रेस का मतदाता उदास है। दूसरी आपको बता रहे हैं, आपका इनका जो गठबंधन हुआ था, सबसे दुखद बात ये हो गई, ये गठबंधन टूट गया। ये गठबंधन टूट गया। इधर शीला दीक्षित को भी लोग याद कर रहे हैं, जब शीला दीक्षित के प्रति भी सिंपैथी की बहुत अच्छी चीफ मिनिस्टर थी। ये आम जनमानस का मानना है कि शीला दीक्षित बहुत अच्छी। जब वो उनके लड़के की ओर देखते हैं कि उनको टिकट नहीं मिला, तब आपको बताना है कांग्रेस का मतदाता व आम आदमी को इस बात का दुख होता है। मेट्रो तमाम डेवलपमेंट शीला दीक्षित ने किए थे, जाने कितने अस्पताल, जाने कितने बड़े बड़े कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज सब, मगर इनके उसमें ना ही कोई बड़ा अस्पताल बना, ना ही कोई बड़ा कॉलेज बना, कोई बड़ा कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह। ये भी जनता को दुख है। दूसरी आपको बता रहे हैं कि एक चीज़ और है, आम जनता का मानना ये है अगर ये इस्तीफ़ा दे देते तो आपको बता रहे केजरीवाल, दिल्ली की जनता इनको सर आंखों ले लेती। अब दिल्ली की जनता असमंजस में है। मामला क्या है? केजरीवाल जी का कहना है कि मैं पाक साफ हूँ, मैं देश हित की बात कर रहा हूँ सब, मगर आम जनता का कहना है कि मामला शराब घोटाले का भी तो है। शराब नीति क्यों लाए, एक के साथ एक फ्री क्यों की, पिन घोटाला, इतने घोटाले, ये सब क्यों हुए? और अगर आप पाक साफ हैं तो अदालत ने आपको अभी तक क्यों नहीं जमानत क्यों नहीं दी सिसोदिया जी को? तो तमाम बातें कि अदालत ने माना कि बहुत बड़ा संगीन अपराध है और इनके लोग गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इस चीज़ का भी इधर आपको बता दें कि इसके पहले जो चुनाव हुआ है, मैं आपको क्लियर कर दूं, छत्तीसगढ़ का चुनाव कांग्रेस की हार की वजह वहाँ पे सट्टा घोटाला, भ्रष्टाचार था। ये कटु सच है। दूसरी आपको बता दें, राजस्थान में हार की वजह से गहलोत जी के समय जो घोटाले हुए वो था। मध्य प्रदेश में भी यही पोजीशन। वास्तव में हकीकत है कि आज भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में जनता जाग गई है, यही वजह है। दूसरी एक बात आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में उनकी रिहाई पे या उनकी अरेस्टिंग का सहानुभूत लहर बिल्कुल नहीं है अरविंद केजरीवाल के लिए। बल्कि कहना नहीं चाहिए, जो इस समय के जो वो स्थितियां लग रही उससे पता चल रहा कि इंटरकम्बेंसी है, लोग खिलाफ है, लोग में आक्रोश है। सबसे ज़्यादा स्वाति मालीवाल वाला मामला है। स्वाति मालीवाल को लेकर के सबसे ज़्यादा लोग खिसियाए हुए कि इतने थप्पड़ क्यों मारे। आपको बता रहे ये ऐसा लग रहा है तमाम महिलाएं जैसे उनके थप्पड़ लग गया हो। उनके आप सोच हर महिला बेचारी के थप्पड़ क्यों मारा, बेचारी के क्यों लातों मारा है। केजरीवाल हंस रहे थे, दांत निकाल रहे थे, इस तरह की महिलाएं करती हैं। उनकी वाइफ क्या कर रही थी, उनके माँ बाप तब तो बोले नहीं, अब बाद में वो टहल रहे, अभी भी टहल रहे। ये तमाम बातें ऐसी हैं कि माँ बाप बुला करके डांट सकते थे या बुला सकते थे,
मगर कुछ भी नहीं। दूसरी आपको बताना है कि पब्लिक इसलिए भी थोड़ा सा है, जो केजरीवाल जी ने कह दिया केस इन अंडर सब जुडिस, मामला अदालत में। यह आपको बताना है इस चीज़ का बहुत बड़ा असर पड़ा है कि इन्होंने कह दिया मामला अदालत, तो बोले तो और भी तो तमाम मामले अदालत में है, शराब घोटाला वगैरह, उस पर आप क्यों सफाई दे रहे, ये एक मुद्दा आ रहा। अब आपको बताना है इन महिलाओं में 40 जो स्टार कैंपेनर थे, कांग्रेस के किसी ने भी चुनाव प्रचार नहीं किया, सिर्फ राहुल गांधी ने किया, सिर्फ राहुल गांधी। ये हुआ था, तय हो गया था प्रियंका गांधी का रोड शो। देखिए आपको बताना है प्रियंका जी की एक अलग इमेज रही है, एक इमेज अभी 1-2 साल तक है, एक एज तक आदमी का क्रेज रहता है, लोग उनका जो है रोड शो देखना चाहते थे, और ये प्लान्ड वे में था मगर नहीं हुआ। दूसरी आपको बता रहे खड़गे जो थे प्रमुख, उनका ना आना, साउथ इंडिया के किसी प्लेयर, आपको बता रहे इंडिया दिल्ली में ये पोजीशन है कि साउथ इंडियन लीडर भी आते हैं, प्रचार करते हैं, क्योंकि साउथ इंडियंस भी हैं, बिहार के लोग भी हैं, तमाम जगह उन लोगों का ना आना। वहीं पे साउथ का क्या किया, बीजेपी ने तमाम लीडर ले आए, अन्ना मलाई ले आए, जगह जगह स्वागत हुआ, तमाम साउथ के लीडर आए। इनका साउथ का लीडर ना आने का भी एक असर भया, बहुत बड़ा हुआ। दूसरी, दिल्ली का मतदाता जो है वो हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों पे होता है। आप पार्टी इनका जो है वो राष्ट्रीय, जहाँ राष्ट्रीय मुद्दे की बात आती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट में ये पोजीशन है कि कन्हैया के उसमें कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कांग्रेस के होते थे, और शीला दीक्षित के लड़के को टिकट न मिलना, उनका कहना, उससे कार्यकर्ता काफ़ी नाराज है। और जिस तरह आपसे उनका सामंजस्य है, तो वहाँ पे एक नारा और लग रहा है कि ये कहते थे घर जितने अफजल मारोगे घर घर निकालेंगे। वहीं आपको बताने नॉर्थ ईस्ट में तमाम मतदाताओं का ये भी कहना है कि जितने अफजल पैदा होंगे घर घुस के, ये भी नारा वहाँ लग रहा। जबकि इसके पहले कन्हैया गुट का नारा ये था, जितने अफजल मारोगे उतने अफजल पैदा कर घर घर से पैदा होंगे। ये एक बात आ रही, तो राष्ट्रीय मुद्दे पे आ रहा। तो कुल मिलाकर के तमाम स्थितियां ऐसी आ रही। अब जो मेन बात आ रही वो ये है, आपको बता दें कि चांदनी चौक का आप ले लीजिए, चांदनी चौक का आपको बता रहे हैं 5,19,000 वोट, 5,19,000 वोट वहाँ पर बीजेपी के लीडर को मिला था, डॉक्टर हर्षवर्धन जी को। जयप्रकाश गुप्ता जी को कितना मिला था? जयप्रकाश गुप्ता जी को वहाँ पे 2,28,000 से हारे थे, 2,28,000। अब समस्या ये आ रही है कि लोग ये कह रहे हैं जयप्रकाश जी फाइट कर रहे हैं, तो समस्या फाइट कैसे करेंगे जब इतनी बड़ी लीड थी 2,28,000 की। और जिन खंडेलवाल जी को मिला वहीं के शोषण है, वेंडर से लेकर के फुटपाथ वालों, उन सब में अगले का व्यवहार है, वहाँ के ट्रेडर हैं। तो फाइट की बात, और आप इनका टूट जाने पे कांग्रेस के नेताओं ने सिर्फ अपने ही 3 प्रत्याशियों का प्रचार किया है, आपने भी सिर्फ अपने का किया, तो ये लोग डिवाइड हो गए पूरा। तो जो गठबंधन बना था इसका असर उल्टा हो गया और इतना ज़बरदस्त हो गया। तीसरी आपको बताना है कि सिर्फ राहुल गांधी ने प्रचार किया, और जैसे उदित राज जी हैं, उदित राज जी के साथ ये आई पोजीशन कि दलित ग्रुप को पूरे जितने संगठन थे सबको करना चाहिए था। ये उम्मीद की जा रही थी, कांग्रेस ने उम्मीद की, मगर हो गया उल्टा। बसपा लॉबी बिल्कुल भी कतई भी उदित राज के उसमें न प्रचार में न उस पर, वो बिल्कुल उनसे कटी। चंद्रशेखर की लॉबी, दूसरे कर्मचारियों की लॉबी, उदित राज से जो दलित संगठन थे उसमें उनके साथ संगठन का जो बहुमत था वो भी नहीं, और दलित संगठनों, ये चीज़ एक कांग्रेस के लिए बड़ी माइनस बात आ रही। उधर आपके लोग भी उदित राज को नहीं पसंद करते हैं, सबसे बड़ी बात ये आ रही। अब उदित राज जैसे लोगों का आप समझ लीजिए, इधर कन्हैया कुमार का शुरू में स्थिति ऐसी लग रही थी कि बहुत अच्छा फाइट कर जाएंगे, मगर जो मोदी की रैली हुई ये सबसे, उनसे कांग्रेस के सिर्फ राहुल गांधी ने किया प्रचार, तो कांग्रेस का उधर ठीक से। अब बात आई अरविंद केजरीवाल जी की। अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ भी हुआ, जब मैं बहुत छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ, दिल्ली क्षेत्र का राघव चड्ढा जो है वो सही राम पहलवान से उनकी पटती नहीं है, राघव चड्ढा खामोश है, सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात, गुर्जर नेतृत्व में जो है वहाँ पर जिन विधूड़ी को दिया गया है उनके साथ प्लस पॉइंट ये कि हर एक धरने, हर एक प्रदर्शन, हर एक से बात करना, उन्होंने अपना हमेशा लो प्रोफाइल रखा।
ये चीज़ उनको बेनिफिट मिल रही है। दूसरा, उम्मीद की जा रही थी शायद प्रवेश वर्मा वगैरह कुछ अंदर से विरोध करेंगे, मगर विरोध नहीं, वो पूरी जी जान से लगे चूँकि मुझे ये सीट देनी है और मैं शायद प्रदेश में किसी बड़ी पोस्ट में सरकार बनने पे आ जाऊँ। तो प्रवेश वर्मा, तो आप समझिए इनके अंदर डिस्प्यूट नहीं, वहाँ डिस्प्यूट है। अब आपको दूसरी सीट आपको बतला रहा हूँ, पश्चिम दिल्ली की। पश्चिम दिल्ली की सीट में ये है 8,65,000 वोट, 8,65,000 वोट, 5 लाख से जीत हुई थी, 5 लाख। अब आप सुन ले, 8,65,000 वोट, 5 लाख से ऊपर की जीत हुई। इतना बड़ा लीड क्या कोई पार्टी कर पाएगी? सबके वोट जोड़ दीजिए, 2 बार के इनके जोड़ दीजिए, 2014, 2019 के भी कांग्रेस के जोड़ दीजिए और इसके पहले के जोड़ लिए तो भी उसके बराबर नहीं आ रहे। ये एक समस्या है। अच्छा, ऐसा नहीं कि कांग्रेस आपकी ओर से कोई बूम हो या कांग्रेस की ओर से, हमको लगता है ऐसा है कि ये पहले से ही जान रहे थे कि यहाँ की जगह और जगह मेहनत करें। ये भी एक लोगों का, कार्यकर्ताओं का मानना है, जब आप मेरे साथ नहीं हैं तो कार्यकर्ता भी थोड़ा सा हिल गया। इधर आपको और बतलाना, तीसरी सीट है नई दिल्ली साउथ की। नई दिल्ली साउथ में 5,04,000 वोट बीजेपी को मिला था, 2,56,000 वोटों से बीजेपी ने लीड की थी। अब आप समझिए 2,56,000 की क्या लीड पूरी हो सकती है? बहुत ही मुश्किल है। आपको ईस्ट दिल्ली की पोजीशन ये 7,87,000 वोट मिला था बीजेपी को और कांग्रेस को 3,66,000, मतलब हर जगह दुगने से ज़्यादा वोट मिला है बीजेपी को। तो कैसे कवर होगा? शीला दीक्षित जैसी बड़ी लीडर को 4,21,000 वोट मिला था। अब आप अंदाज लगा लिए, उधर 8 लाख वोट और 4 लाख वोट, कितना बड़ा। नॉर्थ ईस्ट में गौतम गंभीर को 6,96,000, मतलब 7 लाख के लगभग वोट मिला था, 7 लाख के। तो कैसे लीड होगी? 3,91,000 से हारे थे। अब क्या है, नॉर्थ ईस्ट की आपको बता रहे हैं कि वहाँ पे गौतम गंभीर लड़े थे और जो कांग्रेस के लवली जो 3,04,000 वोट था, हकीकत है लवली का बहुत बड़ा आधार था। लवली बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं और इतना ज़बरदस्त कर रहे हैं कि उनका अपना वोटर है लवली का। तो आप समझ लीजिए लवली का वोटर जो है वो जा रहा है गौतम गंभीर, बीजेपी के साथ वो खुल करके आ गए। इन सबका बड़ा असर पड़ रहा। नॉर्थ दिल्ली में 5,04,000 वोट मिला था, 2,56,000 की लीड थी। अब ये लीड कैसे पूरी होगी? अब आइए हंस वाली सीट नॉर्थ ईस्ट की। हंस को दिल्ली से 8,48,000 वोट मिला था। अब इतनी बड़ी लीड कैसे होगी पूरी? 5,53,000 से उन्होंने लीड की थी। तो तमाम ऐसे चीज़ें हैं, कैसे कवर होगी? अब देखिए कि एक और बात, सबसे बड़ी बात, आप पार्टी के संस्थापकों में अधिकतर फाइनेंस करने वाले, पीछे सहयोग, हर उनके नाश्ते का अरेंजमेंट हमेशा शुरुआत में किसने कराया? नवीन जय हिंद ने। नवीन जय हिंद को एक एक कार्यकर्ता पुराना जानता है। नवीन जय हिंद एक एक को फ़ोन करना, एक एक को, इनके आने से क्या हुआ, पुराना कार्यकर्ता को जो बात कह रहे हैं तो उससे आपका कार्यकर्ता केजरीवाल के प्रति दुखित हो गया है। ये एक बात आ रही। इधर आपको बतला रहे हैं कि इधर मोदी जी ने जो काम किया, एक फैक्ट आपको बता दें कि हिंदुस्तान का एक कटु सच ये था, सिख वोट बीजेपी को नहीं देता था। पंजाब में कतई नहीं, पंजाब में हिंदू देता था, पूरे देश में सिख वोट नहीं देते। इस बार मोदी जी ने क्या किया, जब कानपुर गए तो वहाँ के गुरुद्वारे से चुनाव प्रचार शुरू किया। पटना गए, वहाँ पर बाकायदे पगड़ी अगड़ी बांध करके डेक चलाई, सब वो किया और लोगों से मिले गुरुद्वारे में। अधिकतर जगह इन्होंने चुनाव प्रचार कहाँ से स्टार्ट किया? गुरुद्वारों। दूसरी आपको बता रहे हैं, सिख दंगे में यूपी वगैरह तमाम राज्यों में उस समय जो लोग थे उनकी इतनी बुरी पोजीशन है, वो जेल से अभी तक छूट नहीं पाए। जो सिख दंगे, ये यूपी या भाजपा के राज्यों, तो सिख जो इनको वोट नहीं देता था, इनसे नाराज़गी इजहार नहीं करता था, वो चुपचाप वोट कहीं अकाली दल को देता था, कि दूसरे वो कांग्रेस को देना पसंद कर लेता था आपको, मगर भाजपा। इस बार आपको बताना है सबसे बड़ी जो अंदर की बात आ रही, वो सिख वोट जो है वो अभी जैसे यूपी में जहाँ जहाँ चुनाव हुए तमाम जगह सिख वोट जो देखा गया, नांदेड़ में, महाराष्ट्र में,
वो बिल्कुल अंडर करंट भाजपा। ये दिल्ली में भी यही पोजीशन है, सिखों के भाजपा के प्रति से अंदरूनी नाराजगी चली गई। सिख कांग्रेस को नहीं देना चाहता, कांग्रेस आपका गठबंधन। अगर ये सिख वोट ही डिसाइड करेगा क्या होगा पोजीशन, जो पोजीशन है भाजपा के प्रति। तीसरा ये है कि शीला दीक्षित का मामला। शीला दीक्षित के लिए लोग कह रहे हैं कि उनकी आत्मा को वास्तव में अब तकलीफ हो रही होगी कि जिस शीश महल में टूटे फूटे में रहते थे, उस शीश महल में इतना बड़ा 60 करोड़ का आदमी रह रहा है, उसमें रेनोवेशन करा के। लोगों की आत्मा इस बात से दुखित है और लोग आक्रोशित हैं केजरीवाल जी पर। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।